व्यूवर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर जो है हम फिर से हाज़िर हुई हूँ एक्सेल के कुछ जो है ना फार्मूला लेकर। ये फार्मूला बिल्कुल न्यू है, मतलब बिल्कुल ही न्यू है कि जिनको अभी तक किसी चैनल पर भी नहीं बताया गया, इंटरनेट पर भी कहीं नहीं है। ये फार्मूला आपको आप की किस तरह मदद कर सकता है, कैसे आप जो है ना इससे आपका काम इससे आसान जो है ना वो हो सकता है। चलते हैं जल्दी से जान लेते हैं ये फार्मूले कौन से हैं। मेरा नाम है नायला टीचर और मैं आपके लिए इस चैनल पर हमेशा की तरह ज़बरदस्त वीडियो लेकर आती रहती हूँ। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। पुरानी वीडियो के लिंक जो है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर जो है ना वो उनको मतलब देख सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया के लिंक भी जो है ना वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन करके अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। चलिए जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल के फार्मूलाज। तो इससे आपका काम जो है ना बहुत ही घंटों का काम मिनटों में होने वाला है, और जो आप बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से पहला। ठीक है, पहला जो है ना हमारा ये ट्रिक भी है और फार्मूला भी है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना इंचीज मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये नाम है। उसके बाद मीटर है, इंचीज है, फीट है, यार्ड है। तो उसके साथ ही मैंने इस साइड पे टेबल बना के रखे हुए हैं ये वाले। ठीक है, ये इस तरह से। अगर स्टूडेंट आपके पास एक्सेल जो है ना वो पुराने वर्जन का है तो आप गूगल के अंदर आएंगे। ठीक है, गूगल के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो भी आपको वीडियो जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। गूगल डॉक्स का आप यूज करके इसके अंदर जो है ना वो न्यू वर्जन की चीजें अपडेट होती रहती है, तो आप गूगल डॉक्स के अंदर आके तो इस चीज का जो है ना वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेड शीट का। तो ये गूगल के अंदर अपडेट चीजें होती रहती हैं। अगर आप उधर से परचेज नहीं कर सकते, आपके लैपटॉप में इंटरनेट है, तो आप इधर से आके जो है ना इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका भी मुकम्मल कोर्स मैंने करवाया हुआ, उसकी वीडियो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। तो आपने स्टूडेंट करना क्या, आपने इस तरह का डाटा पहले बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने इस तरह का डाटा जो है ना वो बना लेना है। हाँ, अगर आप डाटा नहीं बनाना चाहते, आप इसी के ऊपर जो है ना जो मेरा कंटेंट है उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो भी मैं आपको जो है ना एंड पे बताऊंगी कि आपने किस तरीके से जो है ना मेरे बनाए हुए डाटा के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं फार्मूला के ऊपर। तो आप यहाँ पे देखें मैंने इधर कर्सर रखा है और उसके बाद मैं यहाँ पे फार्मूला लगाने लगी हूँ। मैंने क्या करना है, मीटर को इंचज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अज इक्वल प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कन्वर्ट CON। ये देखिए यहाँ पे आ गया कन्वर्ट CONVERT। ये आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखें मेरा यहाँ पे जो है ना नंबर C कॉलम रो कौन सी है, 3। मैं यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगी। उसके सॉरी यहाँ पे जो है ना मैं एक कोमा लगा दूँ, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लगा के M लिखेंगे, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम एक जो है ना सिंगल डॉक्स लगा देंगे, उसके बाद सॉरी कोमा लगाएंगे। उसके बाद आप आपने क्या करना है, फिर आपने इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर आपने इंचीज लिखना है। ठीक है, IN लिखना है। आप यहाँ पे आके देखेंगे कि मैंने इंचीज को IN लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम वैल्यू यहाँ पे आके ऐड हो गई है। इसी तरीके से अगर आप जो है ना इंचीज को फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर आपने कन्वर्टेड का यूज करना है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपकी वैल्यू आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा देंगे, कोमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, अब आपने इंचीज लिखना है, इंचीज लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपने कोमा लगाना है, फिर आपने यहाँ पे एक सिंगल कोमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाना है। अब आपने फिट लिखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिट जो है ना फिट लिखना है, FIT फिट। उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने देखना है फिट मैंने कैसे लिखा हुआ है, FT। ठीक है, आपने भी FT लिखना है। सो स्टूडेंट आपने FT लिखना है। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू यहाँ पे आके ऐड हो गई है। तो इतना तो आप जानते होंगे, जो मसलन जो वैल्यू होती है ना अशारिये से बाद वाली, वो 1-2 पॉइंट ऐड होते हैं, बाकी जो है ना अशारिये से पहले वाली वैल्यू जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अशारिये के बाद वाली 1-2 वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं।
तो इसी तरीके से आप यार्ड वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से जो है ना इस फार्मूले को आपस में जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ये भी एक चीज़ करके दिखा देती हूँ, मैं यहाँ पे फिर दोबारा इसको कन्वर्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट, ये देखिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मुझे कन्वर्ट किसके करना है, फिट में, ठीक है, फिट में अंदर करना है। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगी और इसको फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम इसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया फिट को और हम इसको करना चाहते हैं, चले हम इसको यार्ड में करते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको लिख लेते हैं FT, सॉरी यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है FT, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, उसके बाद हमने फिट को यार्ड में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। तो स्टूडेंट आप इस तरफ अगर आप फोकस करेंगे ना, तो मैंने यार्ड कैसे लिखा हुआ है आप यहाँ पे आके देखेंगे इस साइड पे, तो YD लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे YD लिखा हुआ है, ये यार्ड का, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँगी, YD टाइप कर दूंगी, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैं एंटर प्रेस करूंगी। तो आप यहाँ पे देखें कि यार्ड की वैल्यू भी यहाँ पे आके ऐड होगी। अगर स्टूडेंट मैं इसको यहाँ से 4 करती हूँ ना, मैं एंटर प्रेस करती हूँ, तो सारी वैल्यू चेंज होगी, ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसके ऊपर कन्वर्टेड का फार्मूला लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप सारी वैल्यू जो है ना वो चेंज कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। अगर आप यहाँ पे 00 टाइप करके यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, तो फिर भी आप यहाँ पे जो है ना ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर ये देखें ना, मैंने इसको यहाँ से लेके इतना मैंने इसको कर लेना है सिलेक्ट, ठीक है। मैंने इतना सिलेक्ट करके इसको मैंने नीचे तक ड्रैग कर लिया, इतना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 वाली वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे आके ऐड हो गई है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना 5, एंटर प्रेस कर, तो देखें वैल्यू चेंज हो गई है। अगर मैं यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा ना 1 और नीचे मैंने लिख दिया 2, इन दोनों को मैंने यहाँ पे कर लेना सेलेक्ट, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूंगी और फिर मैं इसको ड्रैग कर लूंगी नीचे तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू इसी के हिसाब से चेंज हो गई है। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक वीडियो जो है ना वो समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लाजमी कीजिए। अच्छा जी, अगला हम देख लेते हैं आगे हमारी कौन सी शीट है। तो स्टूडेंट हम अगली शीट के ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट पहले से तैयार करके रखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे जो है ना इधर आ जाना है शीट के ऊपर। तो स्टूडेंट ये जो हमारा फार्मूला मैं बताने लगी हूँ, ये है 2 रो का फार्मूला, ठीक है। 2 रो का फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपने ये देखें, ये आपका यहाँ पे कॉलम के अंदर डाटा ना आप इसको रो में लेके जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है 2 रो, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 2 रो आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लिस्ट 1 2 ये छोड़ देना, आपने यहाँ से लेके इतना डाटा सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि आपका डाटा रो के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से अगर आप एक ही जो है ना वो रो सिलेक्ट करते हैं तो एक में ही आएगा, अगर आप 2 सिलेक्ट करते हो तो दोनों में, 2 रो में जो है ना ये डाटा आपका मसलन 2 डाटा जो है ना एक रो के अंदर कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो चलें जी आगे हम देख लेते हैं अगली हमारी जो है ना वो कौन सी जो है ना वो ट्रिक भी है और ये फार्मूला भी, और ये बहुत ही अमेजिंग फार्मूले हैं और ये बहुत ही यूजफुल है। तो चले अगला हम फार्मूला जान लेते हैं। तो जी स्टूडेंट आगे जो है ना वो है 2 पहले रो का था, ठीक है। अब मैं कॉलम का करने लगी हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वल प्रेस कर देना है और यहाँ पे 2 कॉलम काट देना। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कॉलम आ गया। उसके बाद मैं ये पूरे डाटे को यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एंटर प्रेस करूँगी, तो आप देखेंगे कि पूरा डाटा एक कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, अगर आप यहाँ पे चेंजिंग करते हैं ना, जैसे ये मैं एसन की जगह पे रजा लिखती हूँ, तो वो चेंजिंग आपको यहाँ पे देखें एसन की जगह पे आप ख्याल कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ तो वो यहाँ पे भी आके ऐड होगा, ठीक है। एसन की जगह पे रजा आके ऐड हो जाए। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाले पे हम देख लेते हैं, अली हसन लिखा हुआ, मैं जस्ट यहाँ पे अली लिखना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे अली यहाँ पे भी ऐड होके आ गया। तो ये से ज्यादा अच्छी बात यह कि एक दूसरे के ये साथ लिंक्ड होते हैं। आप यहाँ जहाँ पे भी इसको कॉपी पेस्ट करते हैं।
तो स्टूडेंट आप जो है ना ये आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको किस जगह पे जो है ना वो इस तरह की जो है ना सिचुएशन आती है कि आपको जो है ना डाटा चेंज करना पड़ता है, या रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आगे हम जो है ना वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो है ना वो फार्मूला कौन सा है। तो नेक्स्ट फार्मूला जो है ना हम यहाँ पे सीख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे रो भी बता दिया, कॉलम भी बता दिया। तो जी स्टूडेंट आगे जो नेक्स्ट है वो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा वी स्ट्रैक का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिक्वर प्रेस करते हुए यहाँ पे वी स्ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे हम वी स्ट्रैक टाइप करेंगे, वी एस लिखेंगे तो आपका नीचे आपको शो कराएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मुकम्मल खुद नहीं लिखना, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो फिर आपको यहाँ पे जो है ना इसके अंदर फार्मूला एक्सेल के अंदर ऐड होके आता है। आपने क्या करना है, आपने ये वाला पूरा सिलेक्ट कर लेना है इतना। उसके बाद यहाँ पे आपने कोमा लगाना है। अगर आपके पास ज्यादा भी है तो आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर दे। फिर आपने नेम और फोन नंबर स्टेट वगैरह नहीं लेना, फिर आपने नीचे से स्टार्ट करना है इतना। आपने जस्ट एंटर प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके 2 टेबल का जो है ना कंटेंट वो आपको यहाँ पे रो और कॉलम के अंदर एक ही जगह के ऊपर मिल गया। अगर स्टूडेंट आप जो है ना वो यहाँ पे चेंजिंग करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अहमद लिखा हुआ है नंबर 2 वाली लाइन में, तो मैं यहाँ पे रजा लिख देती हूँ, तो ये यहाँ पे भी आके नंबर 2 वाली जगह पे ऐड हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये एक दूसरे के साथ लिंकेड होते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको एक जगह के ऊपर ऐड करके इसको यहाँ से जो है ना वो टेबल वगैरह सॉरी यहाँ पे जो है ना वो इसको टेबल इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बॉर्डर वगैरह दे सकते हो, इसको कलर दे सकते हो। तो यहाँ पे आपके आके आपने कलर वगैरह दे देना। ये देखें यहाँ पे ये एक ही जो है ना वो रो या कॉलम के अंदर एक ही टेबल के अंदर मैंने आपको डाटा लगा बना के दे दिया। तो आप इस तरीके से बार बार कॉपी पेस्ट करने से बेहतर ये है कि आप ये फार्मूले अच्छे तरीके से सीख लें। तो जी स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, अब हमने एच स्टैक का फार्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे एच, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एच स्टैक यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो है ना सारा टेबल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कोमा लगा देना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये वाला जो है ना ये सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने यहाँ पे कोमा लगा देना है, ठीक है। फिर आपने अब हमने मार्च का सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने जो है ना कोमा लगा के फैब्रिक का सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फैब्रिक का सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, हम दोबारा लगा लेते हैं। एच स्टेक यहाँ पे हम लगाएंगे और यहाँ पे लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पूरी प्रोडक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे कोमा लगा देंगे। फिर हम यहाँ पे जो है ना यहाँ पे फरवरी का जो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो है ना कोमा लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे मार्च का सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट आ रही है, ठीक है। प्रोडक्ट में कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, केबल, स्पीकर। उसके बाद आप यह देखेंगे जून का आ रहा है, जनवरी का, फरवरी का और उसके बाद है मार्च का। ये आप तो यहाँ पे जो है ना वो मुकम्मल टेबल एक ही जो है ना वो टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। आप इसको इतने को सिलेक्ट करके यहाँ से जो है ना वो कलर वगैरह भी दे सकते हैं, ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी। ये आपका डाटा आपका जनवरी, फरवरी, मार्च जितना भी आपका डाटा हो आप इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, तो यहाँ पे मैं 2000 कर दूंगी, तो अब यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे भी आके 2000 हो जाएगा। तो आप इजीली इस तरीके से डाटे को जो है ना वो अलग भी कर सकते हैं और डाटे को एक ही रो या कॉलम के अंदर इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जो है ना आपने लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो स्टूडेंट ये तो वो है जो हम जो है ना अपडेट आती हैं तो वो आपको यहाँ पे जो है ना वो करवा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप इसको ज़्यादा बारीकी से सीखना चाहते हैं या ज़्यादा मसलन इसके सारे फार्मूला सीखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने मेरी वेबसाइट को विजिट करना है। ये मेरी वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको जो है ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारे यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे टैली प्राइम और टैली जो है ना 9 का यहाँ पे मैंने कोर्स करवाया हुआ है फुल। इस यहाँ पे आपको जो है ना वो ब्लॉग भी जो है ना लिखे हुए पोस्टें भी होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट वगैरह भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना इसकी वीडियो वगैरह और उसके बाद
जो भी इस के रिलेटिव वीडियो होगी, कंटेंट होगा, वो आपको नीचे PDF फाइल में बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ हैं, आपका जो है ना वो शॉर्टकट कीज़ यहाँ से इजीली डाउनलोड करके उसे जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी मौजूद हैं, अगर आप अपना जो है ना वो नॉलेज चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ब्लॉगर के अंदर आपको कोई कोड वगैरह जो है ना वो लगाना है, वीडियो लगानी है, जो है ना वो आपने PDF फाइल वगैरह लगानी है, तो वो आप यहाँ पे आके या SEO वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे आके इजीली आपको सारे यहाँ पे कोड मिल जाएंगे। हाँ, अगर जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जो मेरा यहाँ पे कंटेंट बना हुआ है ना इसके अंदर, ठीक है, ये जो मेरा यहाँ पे कंटेंट है ये वाला, ठीक है, ये आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल के अंदर आप आएंगे तो इधर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना प्रैक्टिस फाइल के ऊपर आके आपको एक्सेस, जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसके ऊपर जो है ना वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली यहाँ पे आकर डाउनलोड कर सकते। जैसे कि ये वाली प्रैक्टिस फाइल है, ये मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो आपको यहाँ से खुद से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको इजीली यहाँ से डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड बटन है और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलेंगे हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जान। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाली चीज जो है ना वो मैंने आपको यहाँ पे जो है ना वो करवा दी है, ये फार्मूला जो है। आगे जो है ना वो हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है जी, ये देखिए मेरे पास सार नेम है, सॉरी सार इसके सीरियल नंबर हैं, उसके बाद नेम है, फोन नंबर है, स्टेट है, टोटल है, ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। अब मुझे इनमें से कुछ डाटा चाहिए। ठीक है, जैसा कि मसलन आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको बोला जाता है कि मोबाइल नंबर जो है ना वो आपको अपने अलग कॉलम के अंदर जो है ना या रो के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप हर जो आपको ये तो इतना सा डाटा ना, तो आपके पास किसी ऑफिस का काम करते हो या फिर किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो वहाँ पे तो बहुत ज्यादा मोबाइल नंबर होंगे, तो आप लिखते लिखते जो है ना वो तो थक जाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो फार्मूला बताने लगी हूँ। ये एक्सेल के अंदर बिल्कुल न्यू फार्मूला आया है। तो आपने क्या करना स्टूडेंट, आपने यहाँ पे जो है ना इक्वल बटन प्रेस करना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या लिखना है, चूज कॉलम। ठीक है, यहाँ पे अब लिखा हुआ आगा चूज कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपने सारे डाटा को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है यहाँ तक। जैसे आप डाटा सिलेक्ट करेंगे आपने यहाँ पे कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद अब आप इसमें से कौन कौन सी रो लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ फोन नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 3 लिख दूंगी। उसके बाद मुझे चाहिए टोटल किस में है, मैं यहाँ पे कोमा लगा के लिख दूंगी 5 के अंदर टोटल है, मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास मोबाइल नंबर आए हैं और उसके बाद टोटल आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फोन नंबर है और टोटल है, ये आपको ऊपर हाइडिंग में भी नजर आ रहा है। इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पे जो है ना वो इसके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा डाटा है, तो उस डाटा में से आप जो चीजें लेना चाहते हैं वो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये एक्सेल का बिल्कुल न्यू फार्मूला है। तो जी स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे देखें कि हमें जो है ना वो चाहिए, जैसे कि 3 की जगह पे जो है ना आपको चाहिए नंबर 2। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये देखिए नंबर 2 आ गया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक दूसरे के साथ लिंकेड रहते हैं। मैंने आपको जितने भी अभी तक फार्मूले करवा दिए हैं वो सारे एक दूसरे के साथ लिंकेड है। चाहे आप एक शीट से दूसरी शीट में भी चले जाएं तो फिर भी वो आपस में लिंक्ड ही रहेंगे। ओके जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना वो लिया था, जो इसके कॉलम है ना वो मैंने लिए थे 2 3। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया और यहाँ पे मैंने कोमा लगा के लिख दिया 3। अब यहाँ पे अब देखिएगा ये बिल्कुल तरतीब से आ गया। ठीक है, आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा, आगे हमने क्या करना है, आगे हमने जो है ना अभी तो हमने रो में किया है ना, ठीक, कॉलम में किया, अब हम करेंगे रो के अंदर। ठीक है, रो के अंदर कैसे डाटा करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो बता देती हूँ। पहले हम ये सारा डाटा जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ से रिमूव कर दिया सॉरी। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना यहाँ से डिलीट हो गया। मैं इसको इतने को ही जस्ट जो है ना वो, चले हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना हमें चाहिए रो के अंदर। ठीक है,
तो स्टूडेंट आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे आपने रो, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है चूज, ठीक है, चूज रो। ये देखिए यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। पहले हमने कॉलम किया था, अब हम रो करने लगे हैं। उसके बाद आपने सारा टेबल सेलेक्ट कर लेना है। सारा टेबल यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, कौन कौन से आपको चाहिए, आप मुझे चाहिए 6 4, ठीक है, सॉरी, कोमा आपने लगाना है, फिर आपने लिखना है 4, फिर आपने कोमा लगाना है, फिर आपने लिखना है 9, फिर आपने कोमा लगाना है, फिर आपने यहाँ पे लिखना है 10, फिर आपने कोमा लगा देना, फिर आपने लिखना है 14 और आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि मेरे पास वही जो है ना वो रोज आई हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने की 6 4 9 और 10, ये मैंने रो ऐड की है। अगर मैं यहाँ पे 9 की जगह पे जो है ना वो कर देती हूँ 7, तो मेरे पास 7 जो है ना वो रो ऐड होके आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आके फार्मूले के थ्रू इजीली चेंजिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह आप यहाँ से आके जो है ना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 14 15 तक हैं, तो मैं यहाँ पे 4 की जगह पे कौन सा लेना चाहती हूँ, 15 वाला लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 14 वाला जो है ना वो यहाँ पे आके ऐड हो गया। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सेल के फार्मूले सीखे और इसका यूज कैसे करना है ये हमने सीखा, और इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने सीखी हैं। अगर किसी मसलन आपको फार्मूला की समझ नहीं आती या फिर आप कोई और फार्मूला सीखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ना आप लाजमी बताइएगा, उसके हवाले से वीडियो बना दी जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।